तो देखो भैया, इस दुनिया संसार में पक्षियों का कई हजार प्रजातियां पाई जाती है, लेकिन उनमें से किसी को राजा नहीं माना गया है। बाज एक ऐसा इकलौता पक्षी है जिसको राजा माना गया है। बाज को ऐसे ही बाज नहीं कहा जाता है, बाज को ऐसे ही पक्षियों का राजा नहीं माना गया है। बाज जो होता है आसमान का सीना चीर के बादलों से भी ऊपर चला जाता है और बादल से चैलेंज करता है कि तू बरस जितना बरसना है, और वो आसमान में तब तक उड़ते रहता है जब तक बादल का बरसना, पानी का बरसना कम नहीं हो जाता है, छूट नहीं जाता है। तो देखो भैया, आज आप लोगों के बाज के जीवन से 3 लेसन बताने वाले हैं, 3 लेसन सिखाने वाले हैं। अगर आपने ये 3 लेसन को ध्यान से सुन लिया और सीख लिया तो आपको कभी भी मोटिवेशन का कमी नहीं होगा। आप हमेशा शेर के जैसा दहाड़ते हुए सीना उठा के चलोगे और हंसी खुशी से आप अपने लक्ष्य तक, अपने मंजिल तक पहुंच सकते हो। तो देखो भैया, बाज से जो सीखने वाली है वो पहली बात यह है कि बाज कभी भी अपने से छोटे पक्षी, कौवा, मैना, तोता, सुगा, ये सब जो छोटा छोटा चिड़िया है, पक्षी है, ये सब के साथ कभी नहीं रहता है। बाज या फिर बाज के साथ रहता है या फिर अकेले रहता है। इससे सीखने को मिलता है कि अगर अपने जीवन में आगे बढ़ना चाहते हो तो अकेले रहना सीखो, अकेले चलना सीखो। देखो भैया, ग्रुप में जो होता है, झुंड में जो होता है, सूअर आता है, गाय बकरी आता है, भेड़ आता है, शेर जो होता है, बाज जो होता है, वो हमेशा अकेले चलता है। देखो यार, जब आप ग्रुप में रहोगे तो ग्रुप में आपको ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन होगा, ज़्यादा पैसा का खपत होगा, ज़्यादा समय का बर्बादी होगा। लेकिन जब आप अकेले रहोगे तो खुद के बारे में अच्छे से सोच पाओगे, समझ पाओगे, खुद को एनालाइज कर पाओगे, अपने काम पर, अपने आप पर ठीक से फोकस कर पाओगे, और जो गोल आप 5 साल में, 10 साल में पहुंचने वाले हो उसको हंसी खुशी से 1-2 साल के अंदर आप पहुंच सकते हो। अकेले रहने में बहुत ताकत होती है, अकेले रहना कोई कमजोरी नहीं है। तो देखो भैया, बाज से जो दूसरी बात सीखने वाली है वो ये है कि बाज का जो उम्र होता है वो 70 साल होता है। 40 साल की उम्र में उसके साथ एक घटना घटता है कि उसका चोंच जो होता है वो मुड़ जाता है, नाखून उसका मुड़ जाता है, उसका पंजा जो होता है पूरा भारी हो जाता है, उसका सीना से, शरीर से चिपक जाता है। अब वो जो है बाज जो है किसी पक्षी को, किसी जानवर को पकड़ के आसमान उड़ नहीं सकता है, ऊपर जा नहीं सकता है, बादलों से ऊपर जा नहीं सकता है। चोंच मुड़ गया तो किसी को शिकार नहीं कर सकता है, पंजा भारी हो गया किसी को दबोच नहीं सकता है। अब उसके पास 2 रास्ता है कि खुद को वो बूढ़ा घोषित करे और भूखे प्यासे मर जाए, या फिर दूसरा रास्ता है कि कुछ दिनों के लिए एक दर्दनाक प्रक्रिया से गुजरे और पहले जैसा फिर से वो मजबूत बना ले। लेकिन भैया, बाज होता है, वो दूसरा ही रास्ता चुनता है, दर्दनाक वाला। उसके लिए वो जो बाज है एक सुनसान पहाड़ी जंगल की ओर ले जाता है और वहां जाके अपना मुंह से नोच नोच के अपने सारे पंखों को कबाड़ के फेंक देता है, और उसका जो चोंच होता है, नाखून होता है, उसको जो पहाड़ी पर पटक पटक के घीस के तोड़ देता है और पूरा लहू लुहान हो जाता है। और 6 महीना दूसरों जानवर से खुद को छुपाए हुए घूमता है ताकि कोई उसका शिकार ना कर ले, और 6 महीना इंतजार करता है नए पंख, नए चोंच, नए नाखून आने का। जब 6 महीना के बाद नए चोंच, नए पंख और नए नाखून आ जाता है तो फिर से आसमान का सीना फाड़ने के लिए उड़ पड़ता है, और इस तरह से फिर से वो 30 साल तक राज करता है। देखो भैया, इस बाज के कहानी से हमें सीखने को मिलता है कि जीवन में अगर कुछ बनना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो कुछ दिनों के लिए, 6 महीना के लिए, 1 साल के लिए, 2 साल के लिए, 3 साल के लिए गायब हो जाओ। घर द्वार, दोस्ती यारी, प्यार मोहब्बत सब छोड़ दो और खुद के ऊपर इतना काम करो कि जब अगले बार रूम से निकलो तो पूरा फाड़ के रख दो, पूरा धूल उड़ना चाहिए। इस तरह का एटीट्यूड बनाओ। जब आप कोई मेहनत कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो पूरा रूम लॉक कर लो। अगर बाहर से कोई ठकठकावे छिटकिनी तो लगना चाहिए कि वो इंसान सोया हुआ होगा, लेकिन अंदर में बैठ के चुपचाप मेहनत करो, खिड़की दरवाजा लॉक करके मेहनत करो। अगर इस तरह से मेहनत करोगे तो कामयाब होने से किसी का बाप नहीं रोक पाएगा। देखो भैया, बाज से जो सीखने वाली तीसरी बात है वो ये है कि बाज कभी भी मरे हुए चीजों का शिकार नहीं करता है, बाज हमेशा जिंदा शिकार करता है। इस कहानी से सीखने को मिलता है कि हमें कभी भी अतीत में नहीं जीना चाहिए। बहुत सारे जो लोग हैं, पीछे कुछ साल पहले जो घटना घट गया, ब्रेकअप हो गया, लड़ाई हो गया, झगड़ा हो गया, उसी को सोच के अपना आज का समय बर्बाद कर लेता है, अपना शरीर को बर्बाद कर लेता है, अपना फ्यूचर को बर्बाद कर लेता है। देखो भैया, जो बीत चुका है वो बदलने वाला नहीं है, इसीलिए उसके बारे में सोच के समय बर्बाद करने से अच्छा है कि आज में मेहनत किया जाए, आज में खुश रहा जाए और फ्यूचर का प्लानिंग किया जाए। देखो भैया, बाज जो है एक ऐसा पक्षी है जो पूरा दहाड़ के रख दिया है। तो आप लोगों को क्या सीखने को मिला, बाज का तीनों पॉइंट में कौन सबसे अच्छा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।